आज तो सुबह से ही मन बना लिया था कि सारे काम टाइम पे करके ही मानूंगी। तो मैं हूँ रोज की मेरे सारे काम टाइम से हो जाए, पर छुटकू और नाजिश दोनों की वजह से नहीं हो पाते। नाजिश तो एक बार मान भी जाती है, पर छुटकू को कौन समझाए। मेरी चाहने या ना चाहने से क्या हो सकता है। देखिए, मैं अपने काम को मन लगा के कर ही रही थी कि नाजिश की फरमाइश आ गई कि मेरे लिए सबसे पहले भुट्टे बॉईल कर। तो मैंने रख दिया बॉईल होने के लिए। बिस्तर समेट के मैं झाड़ू लगा रही हूँ और साथ ही साथ छोटे मोटे और भी काम निपटाती चल रही हूँ, क्योंकि छुटकू अभी जग रहा है। छुटकू जब सोता है ना तो फिर मेरे काम स्पीड में होते हैं। सूखे कपड़े को उतार लिया है और गीले कपड़े को फैलाने ले आई हूँ। आजकल ना सर्दियों का मौसम चल रहा है, दिन भी काफी छोटा होता है और घर के काम ना पता नहीं करते रहो दिन कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। इसे भुट्टे इतना ज्यादा पसंद है ना, उबले हुए की क्या ही बताऊं। जैसे ही बॉईल हुआ उसके नाक तक स्मेल चली गई और आ गई ले। ये तो भुट्टे खाने में लगी है और मैं अपने लंच की तैयारी में लग जाती हूँ। ये सारी तैयारी कर रही थी कि तब तक छुटकू रोने लगा और उसको सुला दिया है। तो फिर अब मैं फटाफट से खाना बनाऊंगी। ज्यादातर ना जब नाजिश घर पे होती है तो लंच और डिनर उसके ही पसंद का ही बनता है। पूछा बेटी खाने में क्या बनाऊं, तो उसका तो काम है मेरी मुश्किलों को बढ़ाना। तो उसने भी फटाफट से बोल दिया कि आज एक पुलाव बना लो। फ्रिज खोल के देखा तो सारी चीजें रखी हुई थी पुलाव बनाने वाली, इसलिए मैं कोई बहाना भी नहीं बना सकती थी। पुलाव को मैंने बघार के रख दिया है कुकर में बनने के लिए। और जैसे ही थोड़े बहुत कौन बचे थे, नाजिश बोली मम्मा मैं फ्रिज में रखाती हूँ, बाद में खाऊंगी। भाई तुम्हारी मर्जी, क्योंकि खाना भी तुम्हें है। मैं तो फटाफट से आ गई पोछा लगाने, इतने में मेरा खाना भी बन गया था। मैं भी नहा धो के रेडी हो गई खाने के लिए। तब तक छुटकू भी तैयार हो गया।